हेलो गाइज। जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 21/3/2018 का मैथ का सॉल्यूशन। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ये बाय बी इक्वल इतना, यहाँ पे रैंकिंग दिया हुआ है, फिर 0307 इस पर 2 रैंकिंग दिया हुआ है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ये प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक, देखिए ये जब रैंकिंग रहता है तो रैंकिंग का मतलब होता है कि वो रिपीटेशन को बताता है। जैसे यहाँ पे 53 है रैंकिंग, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 53 53 53। अब इसको ये बाय बी के फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पर जितना रैंकिंग रहता है उस पर उतना नीचे हम लोग 9 लिख देते हैं। यहाँ पे 53 है तो 2 पे है तो यहाँ पे 2 9 लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला हट जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 037 और इस पे 2 पर ही रैंकिंग है। तो इसको ए बाय बी के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना होता है कि जितना रैंकिंग रहता है उतना नीचे हम लोग 9 लिखेंगे, और जिस पर रैंकिंग नहीं पहले यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है तो इसको सीधा हम लोग 3 ये लिख देंगे। उसके बाद जितना पर रैंकिंग नहीं रहता है उससे हम लोग घटा देंगे। यहाँ पे रैंकिंग नहीं है 3 में तो 3 से इसको घटा देंगे। जितना पे रैंकिंग है उतना हम लोग 9 यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 पे रैंकिंग है 2 9 लिख दिए, और जितना पे रैंकिंग नहीं उतना हम लोग 0 बिठा देंगे। यहाँ पे रैंकिंग नहीं है 1 में तो यहाँ पे 1 0 बिठा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 304/90 इतना। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड कर देना है, ये बाय बी, ये भिन्न के रूप में लिखें, ये बी नहीं है, इसको हम लोग एक्स वाई कहेंगे। यानी कि इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 53/99 और यहाँ पे हो जाएगा 304/990। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 99 हो जाएगा, यानी कि 530 हो जाएगा, और इधर 304 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 438/990। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो दर्शाने के हम लोगों के पास क्या निकल गई 165। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है ये प्लस बी का मान क्या होगा। तो ये हम लोगों का है 139 और बी है हम लोगों का 165। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 14 6 3 9 1 10 2 और 1 3 304 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है। तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त है वो केंद्र वाला एक वृत्त है, मान के चलिए ये वो है। उसके बाद आगे कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु, इसके बाह्य बिंदु मान के चलो ये वाला है, ये है P, इससे 2 स्पर्श है। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो कि वृत्त से टच करता है। तो स्पर्श रेखा देखिए, इसको ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे ये P है और यहाँ पे ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे B है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु E, वृत्त पर एक बिंदु E, वृत्त पर कहीं भी एक बिंदु E है जो P की तरफ से स्पर्श रेखा जो खींची गई है उस पर जो है सो टच करता है C और D बिंदु पर। मान के चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे E रख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं इस तरह से जो कि C और D पर, P को C पर टच कर रहा है और P को D पर टच कर रहा है। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है P ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये P ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है कि त्रिभुज PCD का परिधि क्या है। परिधि का मतलब देखिए PCD, देखिए PCD ये वाला त्रिभुज के बारे में कह रहा है। इसका परिधि का मतलब है इसके तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक, अच्छा एक चीज हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो है सो बराबर होती है। वृत्त की जितनी भी स्पर्श रेखाएं होती हैं सो बराबर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा 2 है तो यहाँ पे ये किए होगा और ये किए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा।
पी ए इक्वल टू पी बी हम लोग लिख सकते हैं। और भी स्पष्ट रेखा देखिए यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पे सी है ना, तो ये किधर बन रहा है, किधर बन रहा है, यानी कि हम लोग ये भी कर सकते हैं ये सी इक्वल टू सी ई, और दूसरा देखो यहाँ पे भी बन रहा है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं ई डी इक्वल टू डी बी। ठीक, दो स्पष्ट रेखा सब स्पष्ट रेखाएं बराबर होती है आपस में। हम लोग देखते हैं तो इसका बोला है कि त्रिभुज पी सी डी का परिधि, त्रिभुज पी सी डी का परिधि क्या हो जाएगा, पी सी प्लस सी डी, पी सी और सी डी प्लस डी पी, ये तो होगा। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पी सी को पी सी रहने देते हैं, और यहाँ पे सी डी है, तो सी डी को हम लोग ये लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, सी डी यहाँ पे है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, सी ई प्लस ई डी इस तरह से लिख सकते हैं, और डी पी को डी पी ही लिखेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, पी सी हो गया। अब देखिए सी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ई को हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो सी ई की जगह हम लोग ए सी लिख देंगे। ई डी की जगह हम लोग डी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी बी, और यहाँ पे आ गया डी बी। तो देखिए इससे क्या होता है कि पी सी और ए सी इन दोनों को मिलाएंगे, पी सी और ए सी इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरा बन गया पी ए, डी बी और डी पी को मिलाएंगे, डी बी और डी पी को मिलाएंगे तो बन जाएगा पी बी। अब हम लोग जानते हैं कि पी ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इधर पी बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि पी सी बी का परिधि क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 31 का, इसमें है ए प्लस बी का मान निकालना है इसमें ना, ए प्लस बी का मान निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है √6 प्लस √2 बराबर ए प्लस बी √3। इसको सबसे पहले ए प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, इसको परिमेयीकरण करना होता है। परिमेयीकरण करने का मतलब क्या है कि ये नीचे में जो रहता है उसको चिन्ह बदल जाता है, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस √2, यहाँ पे √6 प्लस √2, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √6 प्लस √2 है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √2 से, और नीचे भी उसी से करेंगे √6 माइनस √2 से, और यहाँ पे रहेगा ये प्लस बी √3। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √6 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई, ये भी दो तो स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, तो हम लोग जानते हैं ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, तो हम भी लिख देंगे √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे यहाँ फिर इसको लिखेंगे ये प्लस बी √3, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी। ठीक, 2 ये बी 2, उसके बाद ये और बी, तो 6 और 2 यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस बी √3। ठीक, यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 का देखिए वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 2 निकल जाएगा, 2 यहाँ इसको बाहर निकालेंगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, यानी कि 4 हो जाएगा, इसको 4√3 लिखेंगे। ठीक, बाय 4 हो जाएगा ये प्लस बी √3। यहाँ पे क्या हम लोग, यहाँ पे ये था यहाँ पे, यानी 4 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 4 2 माइनस √3 बाय 4 बाय ये प्लस बी √3, ये 4 और ये 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 माइनस √3 ये प्लस बी √3। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है सो इसके बराबर है, यानी कि ये 2 हो गया। अब बी √3, तो बी √3 में यहाँ पे क्या है -2
-1√3 है ना, b की जगह -1√3, तो हम लोग b बराबर क्या कर सकते हैं, b बराबर कहेंगे -1। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये प्लस b, हम लोग ये क्या निकालें, ये निकालें 2, b हम लोगों का क्या निकला -1, आने की आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 में 1 घट गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 32 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज एबीसी हम लोग बना देंगे, ये बी और सी। फिर आगे कह रहा है बीसी पर बिंदु डी, बीसी पर बिंदु डी, देखिए डी जो है सो इस प्रकार है कि ए डी एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करता है, बी ए सी को, बी ए सी इसको जो है सो समद्विभाजित करता है, कहने का मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है इसको। ठीक, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट सकता है। तो अब ये आगे ऑप्शन दे रखा है, तो क्या हो सकता है, ये बी जो होगा सो बड़ा होगा बी डी सी। ठीक, इसका ये आंसर होगा। 33 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है तो इसको समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9√3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हम जानते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ पे है 9√3, यहाँ पे देखिए √3 है, यहाँ पे √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर बराबर क्या हम लोग का निकल गया 9, इधर पूरा इधर चला जाएगा, यानी कि ये इसका टू हम लोग लिख सकते हैं 6, 936 पर अमल होता है ना, ये 6। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज का परिधि क्या है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिधि यानी कि ये अगर 6 निकल गया तो यानी कि इसमें तीनों भुजा बराबर होता है, तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, तो इसका परिधि क्या होगा, परिधि का मतलब होता है भुजाओं का योग, यानी कि परिधि हो जाएगा ये 18 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तुम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ, यानी कि महत्तम समापवर्तक को लोग HCF कहते हैं जो 12 दिया हुआ है, और लघुत्तम समापवर्तक LCM जो कि 360 दिया हुआ है। ठीक, हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मसअ। ठीक, ये चीज हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दो संख्या है, तो दो संख्या मान के चलो हम लोग इसको ये एक 12, ये 12, ये दूसरा रख देते हैं 12b। HCF का मतलब होता है कि दो संख्या जो है सो दोनों संख्या को, ये एक ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को डिवाइड करे, तो यहाँ देखिए 12 से दोनों को, इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से बिठाते हैं। पहला संख्या है मेरे पास 12, ये दूसरा है 12b, 12 LCM है 360, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, ये हो जाएगा 12 360 के हम लोगों का क्या निकल गया 30, ये भी निकल गया 30। अब इसमें से पूछ रहा है कि कितने युग्म संभव होंगे, यानी कि ये सब कितना युग्म होगा जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आता होगा। तो सबसे पहला युग्म हो गया 130 का, इसको मल्टीप्लाई करने का 30 आ गया। इसी तरह से दूसरा युग्म हो जाएगा 15 का, है ना, इसमें देखिए 2 मल्टीप्लाई करने में 30 आ गया। तीसरा एक होगा ये 3 और 10 का, जो भी 30 आ गया। चौथा हम लोग निकाल सकते हैं, तो एक और निकलेगा 5/6 का। ठीक, 30 निकल गया। अब आगे देखिए होता है क्या, 5 के आगे पढ़ते हैं, 7 से तो नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा 10, 30, 10 और 3, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रिपीटेशन होगा, यहाँ पे यहाँ पे लिख दिए, पहले 3 30 लिखो, 3 10 या तो 10 दोनों एक ही बराबर है, यानी कि अब इससे हम लोग जानेंगे कि इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो कितना पेयर निकला, 1 2 3, 1 के 4 युग्म आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन 35 का है। अगला क्वेश्चन 35 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज हम लोग जानते हैं, साइन थीटा 90 माइनस थीटा रहे तो हो जाता है कॉस थीटा। ठीक, ये चीज हम लोग जानते हैं, तो उसी तरह से इसमें बिठा देते हैं। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री, अब ये साइन स्क्वायर 66 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 24 डिग्री। कैसे, देखिए 90 में अगर
66 घटाएंगे तो 24 आता है। ठीक, 24 आता है, जो कि इस वाला फॉर्मूला में अगर लागू करेंगे इस तरह से तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं cos 24 को हम लोग लिख सकते हैं sin 66 डिग्री, और यहाँ पे cos स्क्वायर 66 डिग्री। ठीक, तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1। फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे दे रखा है कॉस 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री। तो साइन 27 डिग्री को हम लोग के चलिए यहाँ पे कॉस 63 डिग्री और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया हुआ कॉस 27 डिग्री साइन 27 डिग्री। साइन 27 डिग्री को हम लोग फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस 63 डिग्री, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हाँ इसको लिख सकते हैं कॉस 63 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। 36 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचा गया यानी इसको एसपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य 750 रुपये में बेचा गया। फिर आगे कह रहा है कि यदि लाभ उसके क्रय मूल्य का 9वां भाग है, लाभ जो हो रहा है क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, इसका 9वां भाग लाभ हो रहा है। फिर आगे कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसको हम लोग एसपी जान गए, लाभ जान गए, तो हम लोग सीपी भी जान सकते हैं। सीपी बराबर क्या होता है, चलिए लाभ बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा 750 दिया हुआ है, क्रय मूल्य हम लोगों को मालूम नहीं, लाभ यहाँ पे दे रखा है CP बाई 9। तो हम लोग क्या कर सकते हैं CP बाई 9, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा CP और ये 750, यानी CP हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या जाएगा 9 और 1 10 CP बराबर हो जाएगा 750। तो इधर यहाँ पे 9 तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, है ना, ये और ये कट गया, यानी कि सीपी मेरा क्या निकल गया 9 25 45 9 63 400, इतना रुपया जो है सो सीपी निकल गया। ठीक, लाभ प्रतिशत हम लोगों से पूछ रहा है, तो सबसे पहले लाभ कितना हो रहा है, इसका 9वां भाग यानी 475 का 9वां भाग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 9 7 63 9 25 45 75 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ होता है 70, लाभ गुना 100 और क्रय मूल्य क्या दे रखा है 675, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे 25 दिए 75 दूनी 50 और 25 7 175, फिर इसको करेंगे 3/9, यानी कि हम लोगों का लाभ प्रतिशत निकल गया 100/9 61। इसी तरह से अगला सेट में देखते हैं उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में पूछा गया मैथ का क्वेश्चन, एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। उसी तरह से इसमें पहला क्वेश्चन है 51 से स्टार्ट, HCF निकालना है। ठीक ना, इतना और 1190 और 1445 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जो सबसे छोटा रहता है उसको उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 1190 को हम लोग डिवाइड करेंगे 204 से, क्या आएगा देखिए 5 से इसको चलाएंगे नहीं होगा, हाँ 5 से चलाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, 9 में 2 7 1 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे
एक बार में चलेगा, 4 आ गया, 10 में 7, 3 ये आ गया। इसको यहाँ पे करेंगे, क्या आएगा, 5 से चलेगा, 5 चौक 20, 5 ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि आगे 34। अब ये 34 जो आया, अब इसको इसमें इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 34 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, 4 से चलेगा, हो सकता है 4 चौक 16, 4 12 13, ठीक, 14 में 6 8, खत्म हो गया, 85 आ गया। फिर से एक बार चलेगा, 2 से हो सकता है, 2 चौक 8, 2 3 6, 3 से भी चल सकता है, 3 से नहीं चलेगा, 15 में 8, 7 में 6, ये एक आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया 34, देखिए 2 से कट जा रहा है, यानी कि हम लोगों का HCF क्या निकल गया, 17। HCF का मतलब होता है कि ऐसा संख्या जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 17 जो है सो तीनों को डिवाइड कर देगा, यानी कि HCF हम लोगों का क्या निकल गया, 17। अगला क्वेश्चन में है, ऐसी संख्या जिसके पांचवें हिस्से में 4 की वृद्धि हो जाती है, ऐसी संख्या मान के चलो, माना है संख्या जो है सो x, इसका बोला कि पांचवें हिस्से में, पांचवा हिस्सा यानी कि इसका पांचवें हिस्से में 4 का वृद्धि हो जाता है। ठीक, वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से, वह संख्या यानी कि जो लिए हैं उसका चौथा हिस्सा में 10 घट जाने के बराबर है, हमें इसमें जो 10 घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं, इसमें क्या निकल जाएगा, x प्लस 20/5 निकल जाएगा, इसमें क्या निकल जाएगा, x माइनस 40/4 निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5x, इतना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो x हो जाएगा 280, x बराबर क्या जाएगा 280, जो कि यही पूछ रहा है, x बराबर 280, वह संख्या कौन है, 280 आंसर। अगला क्वेश्चन में है 53 में कह रहा है, एक भूखंड को 18,700 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि SP, विक्रय मूल्य को SP बोलते हैं, जो कि 18,700 में बेचा जाता है। ठीक, मालिक को 15% का नुकसान होता है, बेचने पर हानि हो जाता है 15% का। कहता है कि इसको कितना पर बेचा जाए ताकि हम लोग लाभ जो है सो 15% कमा सकें। तो अभी बेचा है तो 15% का हानि हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक, ये मिला रखना, जानते हो, हो जाएगा 18,700 गुना 100, यहाँ पे हो जाएगा 85, 17 85, 17 के साथ करना होगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, क्या निकल गया 22/300 में, इतना हम लोगों का निकल गया जा करके करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 15% उसमें लाभ कमाना है, तो 15% लाभ कमाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 115 से, और इसको डिवाइड करना होगा 100 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 22 × 110 होता है, फिर 22 1 22 यानी कि 3 आ जाएगा, और फिर से 22 1 22 और 3 25, और 1 सुना यहाँ पे हम लोग देख लें कि क्रय मूल्य आने से पे क्या निकल गया, सॉरी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो यहाँ पे था, उसको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो ये SP यानी विक्रय मूल्य क्या निकल गया, इतना रुपया, इतना रुपये में बेचेंगे तब जा करके 15% का लाभ होगा। ठीक, इसमें कह रहा है मालगाड़ी जो सो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लंबाई जो है सो प्लेटफॉर्म का लंबा कितना दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का दिया है 250 मीटर, और इसको 26 सेकंड में पार कर जाती है।
समय बराबर हम लोग जानते हैं क्या, दूरी बटा चाल। दूरी में हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों इसमें जुड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे दे रखा है 250 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखा है, इसको निकालना है। ठीक, मालगाड़ी की लंबाई और चाल में क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या दे रखा है, समय है 26 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सब मीटर में है और यहाँ पे है किलोमीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग बदलेंगे जाकर के मीटर प्रति सेकंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 26 यहाँ पे हो जाएगा 250 प्लस मालगाड़ी की लंबाई मान के चलो x है, यहाँ पे हो जाएगा 72 को 15/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 चौका 72 हो जाएगा, यानी 4 बच्चे 20 हो जाएगा। 20 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 प्लस ये x हो गया, यानी कि 520 में अगर 250 ये x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 में 5 7 4 में 2 270 मालगाड़ी की लंबाई। ठीक, मालगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा 270 मीटर, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 में देखते हैं। 54 में बता रहा है कि 12,500 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी कि मूलधन मेरे पास है 12,500 रुपया और 4 वर्ष में ब्याज मिलने के साथ हो जाता है, यानी कि इसको मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन में होता है मूलधन, यानी कि 12,000, मिश्रधन मेरा क्या दिया 15,500 रुपया, यानी कि इतना अगर जमा करते हैं तो 4 साल के बाद जो है सो इतना मिलता है। ठीक, तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज यानी कि इसमें घटाना होगा। 12,500 में अगर घटा देंगे तो 3,000 रुपया हम लोगों को क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो बोल रहा है कि ब्याज की दर क्या है, इसका एक ब्याज की दर निकालने के लिए क्या होगा, ब्याज गुना 100, मूलधन दिया हुआ है कितना 12,500 और समय हम लोगों को कितना में 4 साल में हो रहा है, तो निकल जाएगा। ये हो गया 25 बच्चे 25 सिक्के 25 दूनी 4 दिया 5 छक्का, की ब्याज की दर हम लोगों का निकल गया 6% आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 का, देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है एक कक्षा में 40 बालिका है, बालिका की संख्या कितना है 40। कहता है अस्मिता का वजन 50 किलोमीटर है, इसमें से इस बालिका में एक लड़की है अस्मिता, इसका जो है सो 50 केजी वजन है, जो कक्षा छोड़कर चली जाती है, ये कक्षा को छोड़ करके चली जाती है। अब इसके बदले में एक नई लड़की आ जाती है, उसका नाम है रजनी। तो इसके आने के कारण जो है सो औसत वजन जो है सो ये 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसके आने पर 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन कह रहा है, औसत वजन कहने का मतलब है अगर 1/4 केजी बढ़ रहा है तो जितना बच्चा है उस सब में बढ़ेगा। ठीक, तो 1/4 केजी बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है 40 है, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 10 केजी वजन जो है सो बढ़ रहा है। 10 केजी वजन बढ़ रहा है किसके कारण, यानी कि ये अस्मिता 50 केजी वाला चली गई और उसके बदले में एक रजनी आई जिसके कारण वजन बढ़ रहा है। वो इसके कारण अगर वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका वजन जो है 50 किलो से ज़्यादा ही होगा। तो कितना ज़्यादा होगा 50 किलो, तो ये है ही पहले से जो जा रही है सो, और कितना बढ़ गया 10 केजी बढ़ गया, तो 10 केजी इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि रजनी का वजन हम लोग कहेंगे कि 60 केजी है आंसर। अगला क्वेश्चन 59 में देखते हैं। इसमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है।
तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो 3:4:5 है, इसमें हम लोग इसको अब बोल रहा है कि 50 पैसा का 3 सिक्का है। तो 50 पैसा का कितना सिक्का बराबर 1 रुपया होगा, यानी कि 2 सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ को 3x को 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना रुपया हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये 4 है, 4x है, ये जो है सो 25 पैसे का सिक्का है। तो 25 पैसा का 4 सिक्का मिलाएंगे तब जाकर के 1 रुपया होगा। तो ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर उसी तरह से बोल रहा है 10 पैसे का सिक्का जो है सो 5x है। तो 10 पैसा यानी कि 10 को सिक्का मिलाएंगे तब जाकर के 1 रुपया होगा। तो इसको 10 से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये टोटल इस सब सिक्का का टोटल मूल्य दे रखा है 12 रुपया, ठीक। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 12 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो इस तरह से आ जाएगा 3x2 और ये x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2x = 12। यहाँ पे अगर निकालते हैं तो 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये x = 12। 3 2 5 और 1 6x = 24 हो जाएगा ये, ठीक। x बराबर हम लोगों का निकल गया 4। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है इसमें कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x। तो अभी हम लोगों का मान निकला x बराबर 4। तो इसमें 4 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 सिक्का है आंसर। अगला क्वेश्चन 60 में कह रहा है कि कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन किया। कुछ काम के बारे में बोल रहा है, कुछ काम मान के चलो x काम, और इसने बोला कि हम लोग 18 दिन में पूरा कर देंगे कुछ काम को। कुछ लोग ने, सॉरी कुछ काम नहीं, कुछ लोग ने बोला कि हम लोग 18 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे, कुछ लोग। तो माना कि कुछ लोग कितना है, ये x है, इसको 18 दिन में पूरा कर देगा, ये पूरा काम हो गया। फिर आगे बोल रहा है लेकिन उनमें से अगर 6 लोग गैरहाजिर हो गए हैं, 6 लोग गैरहाजिर हो गए, पहले x था तो ये x में मान के चलो 6 आदमी कम हो गया, गैरहाजिर होगी, बाकी 20 ने, अब तो जो गैरहाजिर हो गया तो बाकी जो बचा, बाकी कितना बच गया, इतना बच गया। अब इसने जो इतना काम को जो है सो 20 दिन में पूरा किया। पहले 18 दिन में जो पूरा करता था, 20 दिन में पूरा करता है। तो बोलता है कि लोगों की वास्तविक संख्या क्या, यानी कि ये x जो है सो कितना के बराबर है। तो इसको देखिए करते हैं, दोनों 18 20 क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, इधर 10x और 60 हो जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा 60 आदमी आंसर। अगला क्वेश्चन है 57 में देखते हैं। इसमें कह रहा है 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं। चलिए 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, यानी कि पूरा काम मेरा क्या हो गया, इतना है, पूरा काम जो है सो इतना है। उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिला की जरूरत होगी। यही काम को 21 महिला कर रहा है, ठीक। तो कितने दिन में करेगा, मान के चलो x दिन में वो करेगा। और निकालिए, 7 5 35 7 21 3 चौका 12, यानी कि 20 निकल गया, यानी कि कितना दिन में करेगा वो, 20 दिन में करेगा वो काम। अगला नंबर क्वेश्चन में है 6 नंबर में कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में जिसका शेष 0 है, उसको 21 से भाग करना चाहिए, लेकिन उसने 12 से भाग दे दिया, और इसके कारण से उसका भागफल जो है सो आ गया जाकर के 42। 21 से इसको भागा देना चाहिए था, लेकिन उसने 12 से भाग दे दिया और भागफल ले आया इतना। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि वो उसने कितना को भाग दिया, यानी कि 12 से भाग दिए हैं और 42 उसका भागफल है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। तो यानी कि ये संख्या जो था 504 को, इसी को उसने डिवाइड कर रहा था, जो कि उसको 21 से भाग देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 12 से भाग दे दिए, तब जाकर के इतना भागफल आ गया। तो हम लोग देखें तो बोल रहा है कि उसका वास्तविक भागफल क्या होगा, सही भागफल क्या होगा। तो सही भागफल क्या है कि इसको हम लोग
504 को 21 से भाग करके देखते हैं, देखिए क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, 21 दूनी 42, 8, 4 आने के 4 से, ठीक। सही भागफल क्या है, 44 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, एक आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है, चलिए आयताकार पार्क बनाते हैं। इस तरह का पार्क है, इसमें 40 मीटर लंबा है, ये 40 मीटर है, 25 मीटर चौड़ा है, ये 25 मीटर है। फिर बोल रहा है पार्क के बाहर, ये पार्क है, इसके बाहर जो है सो एक और वर्ग का कार्य अढ़ाई, मतलब इसका चौड़ाई दे रखा है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ा का एक रास्ता बनाया गया है, ठीक। 2.5 मीटर इधर भी चौड़ा है और इधर भी 2.5 मीटर चौड़ा है, ठीक। तो बोल रहा है कि ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे है, अब ये बड़ा वाला जो आयताकार जो बन रहा है उसका देखेंगे क्या लंबाई हो जाएगा। यानी पहली लंबाई था 40, तो इधर भी चौड़ा है 2.5 मीटर और इधर भी चौड़ा है 2.5 मीटर, दोनों चौड़ाई को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 45 मीटर लंबा हो जाएगा। उसी तरह से ये भी चौड़ाई जो है सो बढ़ेगा, इधर 2.5 मीटर है, इधर 2.5 मीटर है, यानी कि 5 मीटर आने पहले 25 था, हो जाएगा 30 मीटर। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने को रहा है, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल में बड़ा वाला में क्या है, लंबाई गुना बड़ा का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ा 45 30 हो जाएगा, माइनस छोटा का 40 गुना 25। चलिए 3 5 15, 3 7 12, 13 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 16, इतना आने की 350 मीटर स्क्वायर आने के रास्ते का क्षेत्रफल। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल बोला है तो समचतुर्भुज एक बनाते हैं। समचतुर्भुज इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 13 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें से एक विकर्ण भी दे रखा है, विकर्ण का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण जो है सो आपस में बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक। इसको ये करने पर बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये 24 है तो इधर भी 12 हो जाएगा और इधर भी 12 हो जाएगा। हम लोग यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक। तो यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल बोल रहा है, तो हम लोग एक विकर्ण के बारे में तो जान रहे हैं कि इसका 24 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरा विकर्ण के बारे में नहीं जानते। तो इसके लिए क्या करना है कि समचतुर्भुज जब दो बराबर भागों में यहाँ बांटता है तो यहाँ समकोण भी बनाता है, ये वाला याद रखना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 13 दिया हुआ है, एक यहाँ पे 12 दिया हुआ है, हम लोग ये वाला दूरी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो इसका निकलेगा 5। कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलो इसका देखिए, यहाँ पे ये है, ये बी है, यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये डी। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं कि ये डी स्क्वायर, ये कर्ण है, ये इसको मान रखते ये तो ये स्क्वायर हो जाएगा, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आने ये डी स्क्वायर, ये डी जो है सो हो जाएगा क्या 13 का स्क्वायर। ये ई के बारे में पूछ रहे हैं तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग को मालूम नहीं है, तो ये ई का स्क्वायर और यहाँ पे ई डी का स्क्वायर जो हो जाएगा 12 का स्क्वायर आने की 169, ये स्क्वायर हो जाएगा 144 आने की ये हम लोगों का निकल जाएगा 25 आने की 5, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए 1/2 विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण हो गया 24 और दूसरा विकर्ण भी हम लोग क्या निकालें, यहाँ से इतना दूरी 5 निकला तो पूरा क्या हो जाएगा 10, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन 22 में देखिए कह रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, 14 मीटर प्रति सेकंड, इसका कहने का मतलब है ये 14 मीटर है और यहाँ पे 1 सेकंड है।
इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक ना। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आया, इसको चलिए बताते हैं। यहाँ मीटर है, अगर इसको हम लोग मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तब जाकर के ये किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 सेकेंड है, इसको 1 घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 से भाग देंगे, यानी कि 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है, इसलिए यहाँ पे करेंगे 1/3600, तो ये हो जाएगा 1 घंटा। चलिए क्या हो जाएगा 14 लिखेंगे, यहाँ पे 3600, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 शून्य है तो इसको भी काट देंगे, यहाँ पे देखिए 2 बचे 10 और 2 18 आ गया ना, वही चीज़ सेम चीज़ आ गई यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 18 चौका 72, 7 18 के 18 और 7 25/5 आने की क्या हो गया 25 चौका 20 आने इतना किलोमीटर प्रति घंटा।